प्लस एक्स स्क्वायर वही सेम मिलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में बाय यूजिंग पैरामीट्रिक फंक्शन अपने को क्या निकालेगा, डी यू बाय डी वी, ये फंक्शन का यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी से। तो बाय यूजिंग पैरामीट्रिक फंक्शन यू कैन राइट इट du by dv is equal to du by dx divided by dv by dx. So finally we got the answer 2 upon 1 plus x square, 2 upon 1 plus x square. All the terms get cancelled, answer will be the same. Okay, I hope you got that one. It is a very simple question. Now we proceed to the next question. आ गया सबके सामने, सिंपल क्वेश्चन था। सो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर next question, differentiate tan inverse of क्या फंक्शन है x upon under root of 1 minus x square with respect to sec inverse of। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। let u is equal to tan inverse of x upon under root of 1 minus x square with respect to and v is equal to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1। Now tell me which substitution we have to use here? कौन सा substitution अपन यहाँ पे यूज करेंगे? बोलो यहाँ पर Cn of which substitution we have to use here? cosec theta। क्या substitution करेंगे यहाँ पे? Substitution बताओ। cosec 2 theta। Tell me the correct substitution. Yes. क्या पुट करूँ? अरे क्या हो गया? क्या substitution यूज करेंगे? देखो ना बाहर tan inverse है, तो अंदर एक तो tan में आना है, फिर cot में आना। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो ऐसे जगह पे कि तुम्हारा अंदर tan में या फिर cot में आएगा। बोलो क्या करें? Yes, which substitution we will use here? Tell me. आवाज येते का मला? माझा आवाज येते का तुम्हाला? सब्स्टिट्यूशन सांगा ना, कोणाला दिसतंय का? चेक करो ना पहले इसको। तुमको मैंने ये बताया था सब्स्टिट्यूशन में, टेबल ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हो गया था कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट अप करेंगे, या फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट अप करेंगे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या पुट अप करेंगे, खाली अंडर रूट में एक्स माइनस ए आए तो क्या पुट अप करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन का टेबल लिख दिया वाला है इनवर्स फंक्शन में, याद होना चाहिए ना। तो ये इसमें ऐसे बताया था मैंने आइडिया कि पहले कांस्टेंट और फिर फंक्शन है। तो सबसे पहले ये बोलो मेरे को sin इनवर्स ऑफ x का फार्मूला ddx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x क्या फार्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, ठीक है, ddx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x का फार्मूला -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। मतलब पहले कांस्टेंट और आगे से फिर फंक्शन है, पहले कांस्टेंट और फिर फंक्शन है। तो वी हैव टू पुट x इक्वल टू, यहाँ पे a है तो a sin थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा इधर, ये सब्स्टिट्यूशन बताया था। फंक्शन और कांस्टेंट में एडिशन है तो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर खाली tan थीटा, 1 है तो खाली tan थीटा या फिर cot थीटा, और पहले फंक्शन और फिर कांस्टेंट है तो पुट x इज इक्वल टू sec थीटा या फिर cosec थीटा। अब इसके हिसाब से बोलो ना क्या रहेंगे सब्स्टिट्यूशन। इसकी सब्स्टिट्यूशन विल बी यूज्ड हियर, टेल मी नाउ। तो यहाँ पे क्या यूज करो सब्स्टिट्यूशन में, बोलो ये सातों तरी सांगा मला काय सब्स्टिट्यूशन यूज करू। पुट x इक्वल टू टेल मी sin theta। sin थीटा, मग त्यांनी sin थीटा म्हणलं तर बघू sin थीटा 1 मायनस sin स्क्वेअर थीटा दोघांसाठी तो उपयोगी पडेल पाहिजे ना। ते बघा sin थीटा अंडर रूट ऑफ 1 मायनस sin स्क्वेअर थीटा म्हणजे cos स्क्वेअर थीटा, बाहेर काढला तर cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। ओके याच्याबद्दल ठीक आहे। व्हाट अबाउट दिस वन 1/2, याचा जर आपण 2 sin स्क्वायर थीटा जर ठेवलं तो फॉर्मूला वैसे नहीं ना, बाहर sec इनवर्स से मतलब इसका उल्टा कैसे करेंगे अपन, है ना। सबसे पहले sec इनवर्स का उल्टा मतलब क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 1, या फिर क्या जाएगा sec इनवर्स में रहने दो। तो ये क्या होगा तुम्हारा 1 अपॉन, तुमने अगर से sin पुट करा तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फॉर्मूला क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं है, फॉर्मूला क्या है माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे बाहर सेक है तो अंदर तो फॉर्मूला कॉस में आना चाहिए या फिर सेक में आना चाहिए। कॉस में ला सकते हैं अपन, ये कॉस के डबल एंगल में ला सकते हैं, मगर देखो या तो एक काम करो, सिंपली एक काम करो, सेक इनवर्स आया तो पहले इसका काम कॉस इनवर्स कर दो,
cos इनवर्स मतलब कितना उल्टा है इसका 2x स्क्वायर माइनस 1। तो बाय cos इनवर्स है तो अंदर एक तो फॉर्मूला cos में आना या फिर sin में आना। तो तुम अगर से पुट x इक्वल टू sin थीटा लेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि फॉर्मूला नहीं है। इसकी वजह से तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा अगर से अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो sin थीटा भी जमता और cos थीटा भी जमता, दोनों में ना पुट x इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा। तो दूसरे के हिसाब से फिर अपन सोचेंगे sin थीटा लेंगे या फिर cos थीटा लेंगे। समझो मैंने ले लिया cos थीटा, देखो क्या होता पुट x इक्वल टू cos थीटा अगर से लिए तो देखो दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो ये u तुम्हारा हो गया tan इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे आ गया cos थीटा डिवाइड बाय यहां पे डायरेक्ट करेंगे जरा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 minus cos square theta is nothing but it is the sin square theta, बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा sin theta is there, so it is equal to tan inverse of क्या होगा फॉर्मूला cos by sin is nothing but cot theta। so again we got here tan inverse of cot theta मतलब क्या, tan के फॉर्म में tan of 90 minus theta is there, तो tan inverse of tan कैंसिल, कितना है तुम्हारा pi by 2 minus theta is there। ठीक है, अब इसमें अगर से सॉल्व करेंगे तो वही आएगा आंसर P is equal to sec inverse of, this आएगा देखो sec inverse of 1 upon, sorry sec में नहीं अपन cos में कन्वर्ट कर दिया ना आपको, तो V is equal to cos inverse of क्या पुट करेंगे 2 into cos square theta minus 1, डायरेक्ट फार्मूला मिलता तुमको cos inverse of की डायरेक्ट फार्मूला क्या है cos 2 theta, cos inverse of cos कैश कैंसिल, it is equal to 2 theta, सिंपली थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू, थीटा इज नथिंग बट put x is equal to cos theta implies theta is equal to cos inverse of x, so simply we got here 2 into cos inverse of x। अब यहाँ पे भी कितना मिला तुमको pi by 2 minus theta मतलब कितना cos inverse of x, बस ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन इसका निकालेंगे du by dx, इसका निकालेंगे dv by dx, और क्या में लिखेंगे du by dv, है ना। आज के लेक्चर में बहुत से परेशानी प्रॉब्लम थे, अभी नहीं लगता कि आगे चलेगा बोल के अभी लेक्चर्स, आज के लिए थोड़ा अपना कैसे जितना चलेगा उतना करेंगे अपन, और आज थोड़ा स्टॉप भी करेंगे अपन। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, आज इसको क्लियर करके कल से अपन रेगुलर टाइम पे नहीं जाएंगे। अभी जहाँ तक चला वहाँ तो देखेंगे तो ठीक है। आज थोड़ा प्रॉब्लम थे आज, मला वाटत नाही पुढे जाऊन लेक्चर होऊ शकतो बघा। तर योग तुम्हारा यू कितना है तो वापस pi by 2 minus cos inverse of x, so we have to differentiate with respect to x, so it gives us du by dx, pi by 2 is 0 to 0, ये कितना आ गया under root of 1 minus x square, it is my du by dx। now what is v here, v is equal to 2 into cos inverse of x, so differentiate with respect to x करने से तुमको क्या मिलेगा, differentiate with respect to x करेंगे तो ये मिलेगा dv by dx is equal to 2 cos inverse of से to minus 1, तो ये कितना मिला तुमको डायरेक्ट -2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, तो दो मल्टीप्लिकेशन में इसके, तो बाय यूजिंग पैरामीट्रिक फंक्शंस दोनों को लिखो। so what we can write here by using parametric function, what we can write here एक फंक्शन के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर dv by dv फुल तुम लिख सकते हैं dv by dx अपॉन dv by dx, तो क्या होगा बोलो du by dx आ गया -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर -2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आया सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सर du by dx, अब du by dx 1 upon under root 1 minus x square आता, माइनस नहीं आता, कौन सा cos इनवर्स में du by dx -1/2 आंसर, राइट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस की वजह से cos इनवर्स ऑफ सेड टू माइनस माइनस बिकम प्लस इज देयर, राइट है। तो -1/2 आंसर, ठीक है। गड़बड़ की वजह से हो रहा, तो टाइम बहुत कम है अपने पास, 5-10 मिनट बहुत होंगे लेक्चर चलेगा, तो -1/2 द करेक्ट आंसर, ओके। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, तुमको इजीली आ सकता, जैसे ये पहला फंक्शन है, अभी तो तुम इजीली कर सकते हैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए तो चलेगा, है ना। 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ x, इजीली कर सकते हैं। बोलो आप करना आएगा कि नहीं सॉल्व, टेल मी नाउ, आएगा कि नहीं। इसमें क्या पुट करो, पुट x इज इक्वल टू टेल मी, पुट x इज इक्वल टू
अरे कितने क्वेश्चन करे cos इनवर्स से बाहर cos tan इनवर्स x ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square put x is equal to tan x tan थीटा अभी तो करे वाला put x is equal to tan थीटा करने से 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta तो कितना मिला cos इनवर्स ऑफ cos 2 theta cos इनवर्स cos कैंसिल 2 theta theta is equal to tan इनवर्स ऑफ x ये तो डायरेक्ट है tan इनवर्स ऑफ x का रेट कितना v is equal to tan इनवर्स ऑफ x रेट 1 upon 1 plus x square is there तो सब ये क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हैं आप इसमें कुछ भी नहीं है ना ये कितने बार क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नजर में आ रहा होगा तो ऐसा है देखो ये cos इनवर्स ऑफ तो इक्वल टू x is equal to डायरेक्ट tan थीटा करेंगे अपन तो implies theta is equal to tan inverse of x is there theta is equal to tan inverse of x रखो इसमें तो u का हाल ऐसा होगा बेहाल हो गया cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is there तो ये होगा तुम्हारा cos inverse of ये होगा फार्मूला cos 2 theta का cos से cos inverse कैंसिल 2 theta theta की प्लेस पे theta की वैल्यू मतलब इतना है tan inverse of x इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x से तो क्या मिलेगा du by dx 2 as it is tan inverse of x equal to 1 upon 1 plus x square चलो again now b is equal to कितना है तुम्हारे पास tan inverse of x इसको तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेंगे डिफरेंशिएट with respect to x तो बोलो क्या आ गया इसका रेट du by dx tan inverse of x रेट आ गया 1 upon 1 plus x square ठीक है तो अब क्या करेंगे इसका अपन by using parametric function du by dv is equal to क्या आ गया ब्रो 2 upon 1 plus x square divided by 1 plus 1 upon 1 plus x square तो ये भी कैंसिल 2 by 1 आंसर कितना आ गया दिस वन आंसर आई होप यू गॉट दैट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आया समझ में ऑनलाइन काहीतरी सांगा होगा अलग लक्षात आलं सर हो सर ओके हो सर तुमचा आवाज येईना मला मग मी तुम्हाला वारंवार विचारायला ओके चलो आगे अगला क्वेश्चन जो कि तुम इजीली कर सकते हैं और एक सिंपल क्वेश्चन डिफरेंशिएट एक u फंक्शन is 3 raised to x with respect to another function v is equal to log 3 to the base x so v is equal to log 3 to the base x सारे वेरी सिंपल वन ये कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव और ये क्या चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करो देखो मतलब कैसा पहले हम ना तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर दिए ना लेट बोल के लेट तो नाउ u is equal to 3 raised to x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोलो क्या आएगा डेरिवेटिव यस बोलो du by dx का 3 raised to x डेरिवेटिव बोलो जल्दी 3 raised to x डेरिवेटिव 3 raised to x log 3 चलो v is equal to अब यहाँ पे जो है चेंज ऑफ बेस रूल यूज होगा log 3 upon log x ये रूल सबको मालूम है ना चेंज ऑफ बेस रूल log a to the base b log a by log b रहता तो v is equal to log 3 upon log x तो इसमें log 3 क्या है कांस्टेंट है तो log 3 को अपन बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव में शिफ्ट करेंगे log x इसके डिफरेंशिएट करते हो तो अपन उत्तर सकते हैं आई थिंक 5 मिनट में अपना ऑफ हो जाएगा लाइन के लिए तो क्या इसको तुम सॉल्व कर सकते हो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो यस तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर से करें अपन ऐसा तो डेरिवेटिव क्या करेंगे dv by dx log 3 by log x में log 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव किस करेंगे खाली 1 upon log x का ठीक है log 3 कांस्टेंट है बोलो 1 upon log x तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे मालूम है 1 upon x का डेरिवेटिव बोलो 1 upon x 1 upon any फंक्शन का डेरिवेटिव क्या माइनस 1 upon वो फंक्शन का स्क्वायर और फिर से इसका डेरिवेटिव तो 1 upon log x डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1 upon log x का पावर 2 और फिर से डेरिवेटिव ऑफ log x समझा क्या देखो बाद में बता रहा डेरिवेटिव ऑफ 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 upon ये x का स्क्वायर और फिर से ये x का डेरिवेटिव उसी तरीके से अगर से 1 by log x का तुमको निकालना है तो 1 by log x का डेरिवेटिव कैसा आएगा माइनस 1 upon ये log x का स्क्वायर और डेरिवेटिव फिर से किसका log x का डेरिवेटिव ये फार्मूला है 1 upon एनी फंक्शन का फार्मूला तो ये डेरिवेटिव क्या मिल गया 1 upon log x का डेरिवेटिव आके माइनस 1 upon log x का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ log x बस कैसे करो इसके आगे इसको तुम डेरिवेटिव निकालेंगे क्या मिलेगा तुमको dv by dx और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास du by dx क्या फार्मूला du by dv is equal to du by dx upon dv by dx is there खत्म इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन
तो ये माइनस को सबसे पहले इधर ले लो, ये आ गया log 3 upon log x का स्क्वायर एंड हियर डेरिवेटिव ऑफ log x is nothing but 1 upon x स्क्वायर। तो मिल गया dv by dx भी आ गया और dv by dx भी आ गया। पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 ये देख सकते हैं। यस इन क्वेश्चन नंबर 2 tell me now question number 2 में कोई डिफिकल्टी? यस टेल मी नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डिफिकल्टी है क्या? बोला क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय डिफिकल्टी आहे का? आवाज येते का? हॅलो नाही सर. हा नाही ना, कोणाच तरी माईक चालू आहे असं वाटायचं मला, आवाज येईल ठीक तर नाही आहे सर काय ठीक आहे। मग आता क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करण्याऐवजी आपण क्वेश्चन नंबर 4 करू, बिकॉज व्हाई बिकॉज सेम टाइप से क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में लो, ठीक है। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 6 के 7 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, फिर दोनों सेम टाइप के हैं, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्ट में है डिफरेंशिएट x sin x with respect to tan x। So to differentiate the function differentiate x sin x with respect to क्या बोला उसने tan x। तो ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये इतना ही कि दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, इससे पहले अपन सॉल्व कर देंगे। तो दो फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका नाम दो। हम जो पहले फंक्शन को नाम दिया अपन ने, दो फंक्शन है, तो एक को नाम दिया अपन ने x sin x और दूसरे को नाम दिया अपन ने v इक्वल टू कितना tan x। तो दो फंक्शन होने की वजह से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे पैरामीटर x है तो पहले क्या निकालेंगे du by dx, और यहाँ पे पैरामीटर क्या है x है तो क्या निकालेंगे हम dv by dx। तो बाय यूजिंग पैरामीट्रिक फंक्शन एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा का, तो एक फंक्शन का अगर अपन ने u लिए और दूसरे फंक्शन को v लिए तो डेरिवेटिव क्या है उसका u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v से, मतलब du by dv। एक्चुअल अपन क्या निकालने वाले, ये फंक्शन को अपन ने u ले लिया और ये फंक्शन को अपन ने v ले लिया, तो उसमें क्या बोला differentiate this function with respect to this one। इसका मतलब differentiation of u with respect to, अपन इसको v बोले तो अपने को क्या निकालेगा du by dv। तो du by dv को अपन चेन रूल के हिसाब से लिख सकते हैं। अब राइट हैंड पर du by dv कैन बी रिटन एज du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx, ठीक है। तो ये फंक्शन में सबसे पहले एक फंक्शन को u बोलो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, दूसरे फंक्शन को v बोलो, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, इससे तुमको क्या मिलेगा du by dx, इससे क्या मिलेगा dv by dx, और इसमें रख दो तो तुमको डिफरेंशिएशन क्या बोला, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन, है ना। इसकी वजह से ये क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, इस वजह से अपन ने पहला ग्रेड लिया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करते, तुमको इसमें बहुत समझ में। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सो नाउ u is equal to x into sin x। तो इसमें क्या है पैरामीटर x है, तो इसको हमें कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से करना पड़ेगा। तो ये मेरे को मिल गया du by dx। ऐसा इसमें दो फंक्शन है, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x एज इट इज और x का डेरिवेटिव कितना 1। बस तो हम इतना ही तुम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। Reduce this to as it is x cos x plus sin x, this remain as it is। now v को सॉल्व करो, now v is equal to, now यहाँ से u is equal to this one, now v is equal to tan x। तो इसका डिफरेंशिएशन सबको मालूम है, पैरामीटर x है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज देयर, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा dv by dx, tan x का डेरिवेटिव कितना sec square x इज देयर। बस क्या था। तो अब अपन निकाले du by dx और dv by dx। एक्चुअल अपन क्या निकालेगा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन के, तो इसका मतलब इसको अपन ने u लिया और इसको v लिया, तो एक्चुअल बाय पैरामीट्रिक फंक्शन कैन वी राइट दिस वन एज बाय पैरामीट्रिक फंक्शन वी कैन राइट हियर du by dv, है ना। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v से, तो क्या लिखेंगे अपन du by dx अपॉन dv by dx। सिंपली पुट इन दैट वन एंड सॉल्व देम। तो क्या है बोलो, du by dv कितना है तुम्हारे पास x cos x plus sin x डिवाइडेड बाय ये तुम्हारे पास कितना है ओनली sec square x स्क्वायर। बस क्या खत्म, इसके आगे अपन फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते। बस
तो इसलिए अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 लिया यहाँ पे कि ये तुम्हारा होए वाला है और सेम टाइप का क्वेश्चन है। देयर इज नो नीड टू टेक इन अनदर वे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतना है। तो ऐसा भी पैरामीट्रिक में आता, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन की। तो कोई बात नहीं, एक को यू ले लो, एक को भी ले लो, और उसका पैरामीटर यू है तो पहले du by dx निकालो, उसका पैरामीटर भी है तो फिर dv by dx निकालो, और पैरामीट्रिक फंक्शन में तो du by dv के। ठीक है, सुनो आगे। So next question is something like that here. Let's go next question. Same है, अब उससे क्या दीजिए, एक फंक्शन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट sin inverse of 2x divided by 1 plus x square, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है तुम्हारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square divided by 1 plus x square। बस सेम कॉपी पेस्ट, इसको u बोलो, इसको v बोलो, इसको इनवर्स में तुमको मालूम है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करो। इसमें पैरामीटर x है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे dv by dx, इसमें पैरामीटर v है तो क्या निकालेंगे dv by dx, और क्या में रखेंगे du by dv पैरामीट्रिक फंक्शन एकदम सेम। इस वजह से अपन क्वेश्चन नंबर 4 पहले स्टार्टिंग में ले लिए कि तुम्हारा सब होने वाला है इसमें, जिसको इनवर्स मालूम है उसको पैरामीट्रिक फंक्शन में यूज है। इससे पहले भी बताया वाला है कि जिसको इनवर्स आएगा उसको पैरामीट्रिक फंक्शन में से यूज है बोल के। आगे यूज इसमें क्या, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको u फंक्शन, इसको u अगर से ले लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा फंक्शन हम क्या लेंगे v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square अपॉन 1 plus x square। बस क्या खत्म। अब सबको मालूम है, इसको सॉल्व करने से पहले तुमको मालूम है इनवर्स में सॉल्व करने से पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन से यूज करेंगे, या फिर तुमको सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं है अगर से तुमको फार्मूला याद है तो। देखो बाहर अगर से साइन इनवर्स है, एक तो फार्मूला साइन में आएगा या फिर कॉस में आएगा, तो हम देखेंगे साइन के दो फार्मूले आते हैं डबल एंगल का, एक फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा और एक फार्मूला रखो 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, मतलब क्या मिलेगा sin 2 थीटा का फार्मूला। sin इनवर्स ऑफ sin कैंसिल, आंसर आ गया खाली 2 थीटा। अब थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू अपन पहले क्या करते पुट थीटा इज इक्वल टू tan x, या फिर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स ऑफ x, फिर क्या निकलेंगे इसका du by dx। इधर आ जाओ, यदि किसी को मालूम है, बच्चे को मालूम है बाहर cos इनवर्स है तो अंदर का फार्मूला 100% tan में 1 minus tan स्क्वायर थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा cos थीटा का फार्मूला। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन दोनों के लिए क्या है सेम है, तो अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। पुट दोनों के लिए पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और इसमें बाजू में जिसकी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू कितना tan होगा, करो इसमें तो ये क्या मिला हमको u इज इक्वल टू sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, और v is equal to cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ऐसा करने से ये मुझको मिल गया sin inverse of, ये है sin 2 थीटा का फार्मूला और ये है cos 2 थीटा का फार्मूला। sin और sin कैंसिल, cos और cos कैंसिल, तो u इज इक्वल टू कितना मिला तो 2 थीटा, मतलब u हो गया 2 into tan of x, और यहाँ पे v कितना मिला 2 थीटा, मतलब v मतलब v is nothing but 2 into tan of x। तो वेरी सिंपल वन। अब u भी मिलने के बाद 1 minute, oh no